हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे बेसिक लर्निंग इंग्लिश में। दोस्तों आज हम एक अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और बेसिक से आप सभी को ले चलेंगे। जीरो लेवल से आज शुरू कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक हम लेके चलेंगे। आप सभी इसको लगे रहिए, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को समझ में अच्छा आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करिएगा। और कहीं भी डाउट आए दोस्तों तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, सर यहाँ पे हमको समझ नहीं आया, तो हम वहाँ पे ज़रूर आपको फिर से नए वीडियो के साथ आएंगे और वहाँ के आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज का हमारा बेसिक से पूरा जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम जब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पूरा बेसिक से होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप सब जानते हैं कि ABCD हम जानते हैं। ABCD में ABCD E ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ABCD। अब बताइए दोस्तों, इसमें आप सब बचपन से भी पढ़े हैं, ऐसे सब टीचर पढ़ाते हैं और सारा स्कूल में भी पढ़ाते हैं कि ABCD है ये। लेकिन आपको अगर कोई पूछ दिया कि ये बेसिक है, लेकिन ये ABCD है, अगर आपको कोई पूछ दिया कि ABCD है, A to Z तक जो है इसका पूरा नाम क्या है और A का क्या नाम है, और A to Z तक मान लीजिए यहाँ पे A क्या है और A to Z तक क्या है, ये दोनों अगर पूछ दे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आपको जवाब ये देना है कि एक लेटर है LETTER। ए क्या है दोस्तों? ए लेटर है, ए कहिए, बी कहिए, सी कहिए, डी कहिए, कुछ भी क्या है, अलग अलग चीज, यानी कि कुछ भी आप कहिए। ये पेन को भी आप कर सकते हैं लेटर, यानी कुछ भी अगर अलग अलग हो शब्द से, मतलब लेटर से क्या बनता है, शब्द बनता है, यानी वर्ड बनता है। तो ये क्या है, लेटर, एक लेटर है। और यही पूछ दे आपको कि A to Z क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो A to Z का हो जाता है वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट। ALPHABET क्या होता है दोस्तों? अल्फाबेट। आप भूल से भी अल्फाबेट्स मत पढ़िएगा, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स मत पढ़िएगा, क्योंकि अल्फाबेट मीन्स तो वर्णमाला, अक्षरमाला होता है, लेकिन अल्फाबेट्स मीन्स होता है भाषाएं, कृतियाँ हो जाता है, जिसका अगर एस लगा देने पर इसमें इसका चेंज डायरेक्ट हो जाएगा, इसका क्या मीनिंग निकल जाएगा, भाषा है। इसीलिए आपको अल्फाबेट पढ़ना है, अल्फाबेट में। तो आपको ये जान गए हैं कि ए क्या है, बी क्या है, और कुछ भी एक लेटर है। अगर उसी किसी भी समूह को, किसी भी ग्रुप को हम अगर ग्रुप में ले ले तो क्या हो जाएगा, वो अल्फाबेट। आप मान लीजिए कि हम अभी बोले ना A to Z एक ग्रुप है, तो किसी भी ग्रुप को हम अभी बताए, किसी भी ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे गुड, GOOD, गुड। अगर कुछ को पूछ दे कि गुड क्या है, तो गुड एक अल्फाबेट है। क्या बताइए दोस्तों? अल्फाबेट है, अल्फाबेट है। आपसे पूछ दे बॉय, आपसे पूछ दे गर्ल, अब मतलब कुछ भी, किसी भी ग्रुप, यानी किसी भी समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। अलग इसी में लिखिए कि गुड, गुड क्या है, अल्फाबेट। आप कभी पढ़े हैं कि देखें कि जी कंसोनेंट है, डबल ओ भवेल है, दो भवेल है, फिर डी जो है ये कंसोनेंट है। ये ऐसे तो कभी नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन इसी में अगर ग्रुप बन जाता है, इसी में अगर ग्रुप बन जाता है तो इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। इसी में अगर कोई पूछे कि जी क्या है, तो जी एक लेटर है। डबल ओ क्या है, ओ क्या है, तो ये भी लेटर है। फिर ओ क्या है, लेटर है। डी क्या है, तो लेटर है। यानी कि एक एक समूह हम निकाले ना तो लेटर कहलाएगा। और किसी भी ग्रुप हम बना दे, किसी का मीनिंगफुल निकलता हो, किसी भी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। हमें आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर अलग अलग चीज को, यानी ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी कहे तो उस क्या आपको जवाब देना है कि ये लेटर है। और किसी भी ग्रुप बना के दे तो उसको क्या नाम देंगे आप, अल्फाबेट। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अल्फाबेट और लेटर। तो आप समझ गए कि अल्फाबेट क्या है और लेटर क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अल्फाबेट और लेटर जो है, अच्छा आप पढ़े हैं बचपन से कि ABCD जो है, तो A to Z तक में कितने वोवेल होते हैं, कितने कंसोनेंट और कितने सेमी वोवेल होते हैं, ये सब जानते हैं आप।
लेकिन आज हम इस पे चर्चा करेंगे और अच्छे से आज हम बताएंगे कि क्या सच में ये असल में होता है। तो देखिए दोस्तों, आप सबने बचपन से पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू को हम लिख देते हैं यहाँ पे ए ई आई ओ यू को हम क्या कहते हैं, वोवेल, VOWEL, वोवेल्स कहते हैं। और बात बाकी हाँ डब्लू और वाई जो है इसको हम सेमी वोवेल कहते हैं। अब बात बाकी जितना 19 बचता है इसको कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। लेकिन यही समझे ना, लेकिन ये गलत हो, ये कंसेप्ट गलत है, ये गलत किताब बता रहा है, हर चीज गलत। आपको कोई टीचर भी अगर पढ़ा रहा है कि वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट इतने होते हैं, तो गलत पढ़ा रहा है। आप समझिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम प्रूव करके देंगे, ऐसे नहीं हम बोल दिए गलत तो गलत है, हमारे कहने पर नहीं चलिए। हम किसी की चीज की प्रूव हो तब ये उसको गलत और सही मानिए। चलिए दोस्तों, हम कैसे माने कि ये वोवेल 5 नहीं होते हैं, हम इसको वोवेल 5 नहीं होते इसको गलत मान दिए, और कॉन्सोनेंट भी 19 नहीं होते हैं इसको भी हम गलत मान दिए, और ये सब हम मान दिए। आप समझिए दोस्तों कि कैसे नहीं, हम तो बचपन से पढ़ा है कि वोवेल 5 होते हैं, वोवेल 5 होते हैं, किताब भी कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि वोवेल असल में 5 नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे नहीं होते हैं, हम देखिए। चलिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा, क्या है हम क्या बोले हैं कि ए ई आई ओ यू को सिर्फ हम वोवेल नहीं कहते हैं। आप मान लीजिए कि आप वोवेल, अगर कोई आपसे बच्चा आके पूछ दे, हम सबको जो वोवेल पढ़ाया जा रहा है, ये वोवेल हम क्यों पढ़ते हैं, इसी पे आपको पॉइंट मिल जाएगा कि अब वोवेल 5 होते हैं कि वोवेल कितने होते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि वोवेल्स जो है VOWELS, वोवेल्स जो है ये 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट जो है वो 24 होते हैं। ये कितने, हम कितने बताए, वोवेल 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। यही आपका सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। ये हम अभी प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि 20 होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमको जो वोवेल पढ़ाया जा रहा है कि वोवेल क्यों पढ़ते हैं, क्यों, क्या हम 5 क्यों वोवेल पढ़ते हैं और 20 क्यों वोवेल पढ़ते हैं, मतलब कुछ भी हमको क्या कारण है, क्यों पढ़ाया जा रहा है वोवेल कॉन्सोनेंट, ये सब क्यों हमको सिखाया जा रहा है, तो आप इसका जवाब देंगे ना दोस्तों। तो आपसे अगर कोई पूछा इसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, वोवेल हम पढ़ते हैं आर्टिकल के लिए। वोवेल किसके लिए पढ़ते हैं, आर्टिकल के लिए, यानी आर्टिकल का चुनाव वोवेल करता है। यानी हम सबको बचपन से पढ़ाया गया है कि अगर कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना, और किसी भी वर्ड अगर वोवेल से शुरू हो तो उसके पहले क्या, आर्टिकल एन का प्रयोग करना। यही बचपन से हमें पढ़ाया गया है ना, बिल्कुल सही। और वोवेल आपको क्या बताया गया था, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं। और टीचर दूसरे बाजी में क्या कर रहा है कि अगर किसी भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, और वोवेल से शुरू हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे साबित करके आपको दिखाते हैं कि सच में आपका जो पढ़ाया गया है ये सही है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल देते हैं, इसको ढंग से समझिएगा दोस्तों। चलिए, हम एक लिखा आवर, HOUR, आवर, और एक लिखा हॉर्स, HOURS, हॉर्स। अब बताइए ये दोनों क्या है, कंसोनेंट से शुरू है क्या नहीं, ये दोनों लेटर कंसोनेंट से शुरू है कि नहीं। तो इसका आर्टिकल का अगर चुनाव किया जाए इसके पहले क्या लगाइएगा, आप बचपन से जब पढ़े थे तो आप आंख मूंद करके ए का चुनाव कर देते ना। लेकिन यहीं पे आवर है और हॉर्स है तो हम गलत मानते हैं, आवर में एन लगेगा और हॉर्स में ए का प्रयोग होगा। आप क्या करें सर, ये तो असंभव है। हमें तो पढ़ाया गया था कि ये वोवेल और कॉन्सोनेंट में आर्टिकल का चुनाव कैसे किया जाए, तो अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग, ए का प्रयोग करना, और वोवेल से शुरू हो तो आर्टिकल
एन का प्रयोग करना। लेकिन आप तो एक में कंसोनेंट से दोनों शुरू है। देखिए आवर भी कंसोनेंट से शुरू है और हॉर्स भी कंसोनेंट से शुरू है कि नहीं। लेकिन आवर में क्या प्रयोग किया है, एन का आर्टिकल का चुनाव जब किए तो एन का चुनाव किए, और हॉर्स में जो चुनाव किए तो ए का। तो बताइए कि अगर हम इसी तरह पढ़ते रहते तो वहाँ पे एग्जामिनर अगर पूछ देता तो हम गलत करके आते कि नहीं आते, हम दोनों में ए लगा के आते तो हमारा एक नंबर तो कट जाता। इसीलिए आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आर्टिकल के चुनाव से ही नहीं पढ़ा जाता है। आप देखिए आपको, हाँ आर्टिकल जो है ना, ये आर्टिकल का देखिए मेन प्रूफ क्या होता है, हम 20 जो बताए इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए दोस्तों इसका बहुत है, एक एक लिख लीजिए। अच्छा एक हम भवेल लेते हैं, एक लिखे अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, और एक लिखा यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। ठीक, अगर अम्ब्रेला में आर्टिकल का चुनाव करना हो तो किसका करिएगा, तो आप जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ाया गया था कि अगर भवेल से शुरू हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करना, तो दोनों में आर्टिकल एन लगाते। लेकिन इसमें तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल का चुनाव कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं इसका। अब हमको आर्टिकल नहीं पढ़ना है, अब हमको भवेल नहीं पढ़ना है, अब हमको कंसोनेंट नहीं पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है, अब कंसोनेंट और भवेल है ही नहीं, अब है ये नहीं। अब नए पैटर्न में आके देखिए ना, ये कंसोनेंट और भवेल नहीं है, अब है क्या वो समझिए दोस्तों। अब है क्या ये समझिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं। चलिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सोन भवेल, VOWEL भवेल साउंड, SOUND। अब हमको पढ़ना पड़ेगा भवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब क्या पढ़ना पड़ेगा, भवेल साउंड पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ना पड़ेगा। ये अब आपको हम बता देते हैं कि कहाँ पे हम बताए थे आर्टिकल, ये जो भवेल होते हैं ये 20 होता है और कॉन्सोनेंट जो होता है ये 24 होते हैं, ये बताए थे ना। अब हमको ये आगे बढ़ा रहे हैं कि भवेल नहीं पढ़ना है, भवेल साउंड पढ़ना है, और कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना है, कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ना है। अब देखिए भवेल और कॉन्सोनेंट साउंड में ये कैसे अंतर और कैसे आर्टिकल का चुनाव किया जाए उसका हम विवरण से बात करते हैं। देखिए विस्तार क्या है इसका, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, किसी भी अगर आर्टिकल का चुनाव करना हो, कुछ भी आगे या पीछे रहे, तो अगर आर्टिकल का चुनाव करना हो ना दोस्तों तो आप साउंड से कीजिए। और साउंड कैसे निकालिएगा, तो आप देख लीजिए ये क्या है, कंठ है ना, यानी मदर टंग है। इससे जो भी वर्ड निकलेगा, आप इससे जो भी डायरेक्ट वर्ड निकलेगा, यानी बिना पार्ट्स ऑफ बॉडी के, बिना हेल्प के, अगर कोई भी डायरेक्ट यहाँ से वोकल साउंड से अगर कुछ भी साउंड निकलता हो तो उसमें आर्टिकल एन का चुनाव करना, और आर्टिकल किसका चुनाव करना, डायरेक्ट अगर वोकल साउंड वोकल कॉर्ड है ना, इससे डायरेक्ट अगर निकलता हो और किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी जिसमें न लिप न टीथ न टंग, मतलब कुछ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी कुछ भी काम न करे, किसी का हेल्प न चाहिए इस वोकल साउंड को, तो उसमें आर्टिकल का अगर चुनाव करना हो तो उसमें आर्टिकल का चुनाव होगा एन, यानी वोकल साउंड। देख लीजिए VOCL वोकल साउंड, SOUND साउंड। इस वोकल साउंड के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, वोकल साउंड तो अभी पढ़ा थे, वोवेल साउंड यानी वोकल साउंड, वोकल साउंड के पहले क्या प्रयोग करना है, आर्टिकल, जिसमें न कुछ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी का कुछ भी काम न हो, डायरेक्ट यहाँ से हम बताएंगे कैसे निकलता है। डायरेक्ट कंठ से जो साउंड निकलता हो उसमें आर्टिकल एन का चुनाव करना, और जिसमें लिप टीथ टंग कुछ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी काम कर जाए, बोलने में कुछ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी काम कर जाए उसमें आंख मूंद कर आर्टिकल एन का प्रयोग करना, ए का प्रयोग करना। ठीक दोस्तों, ए का प्रयोग करना।
अब देखिए CONSONANT कॉन्सोनेंट साउंड में, ठीक है दोस्तों। यानी वोकल साउंड में आर्टिकल एन का प्रयोग करना और कॉन्सोनेंट साउंड में आर्टिकल ए का प्रयोग करना। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड निकाला जाता है। एक इससे पहले आप एक चित्र बना लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र बनाइए। ठीक दोस्तों, ये आपका आइज है, ये नोज है, ये लिप है, टीथ है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, यहाँ ये हम एक मानव का चित्र बना दिए। ठीक, ये हेयर है आपका। ठीक, यहाँ पे जो है इसी से आपको साउंड का चुनाव करना, इसी से आपको साउंड का चुनाव करना। यानी हम बता दिए बिना हेल्प के पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसमें काम न करे, डायरेक्ट वोकल साउंड से जो ध्वनि उत्पन्न हो, निकलता हो, उसमें आर्टिकल एन का प्रयोग करना। जो डायरेक्ट यहाँ से निकलता हो ना दोस्तों, उसमें आर्टिकल अगर चुनाव करना हो तो एन का, जिसमें VOCAL वोकल साउंड हो, उसमें आर्टिकल एन का प्रयोग करना। और जिसमें लिप, टीथ, टंग, कुछ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी काम कर जाए ना, उसमें आंख मुनकर आर्टिकल ए का प्रयोग करना। समझ गए इतना तक? चलिए, इस पे हम जो अभी पढ़ाए थे, जो आवर में एन क्यों लग गया और हॉर्स में एन क्यों नहीं लगा, और ये अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी जो है इसमें भी अंतर हो गया। यूनिवर्सिटी में तो एन नहीं लगा, ये लगा, और अम्ब्रेला जो है उसमें ए लगा, एन लगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करके देखते हैं। हम लिखा आवर, वही पॉइंट पे चलिए, HOUR आवर, और एक लिखा हॉर्स, HOURS हॉर्स। चलिए, इस दोनों का साउंड आपको पढ़ना है पूरा, आपको इसको पढ़ना है पूरा, लेकिन साउंड ना सिर्फ पहला का लेना है। आपको पढ़ना है पूरा आवर, है ना, आवर, लेकिन साउंड ना सिर्फ पहला का ले आए, क्योंकि साउंड हम पढ़ा रहे हैं ना। तो इसमें चुनाव जब आर्टिकल का होगा तो साउंड सिर्फ पहला का लेना है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, आवर ही इसको पढ़ लेना, आवर। तो चलिए, साउंड हम पहला का ले रहे हैं, बोलिए आप, आवर, आ, जिसमें कुछ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी काम कर रहा है। आप बोल के देखिएगा आवर, तो उसमें कुछ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी काम नहीं करेगा। आप बोल के देखिएगा मतलब डायरेक्ट इस वोकल साउंड वोकल कॉर्ड से निकलता है। इसीलिए हम आर्टिकल एन का चुनाव किए। और ये हॉर्स है ना दोस्तों, आप बोलिए हॉर्स, 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 मतलब ये तो पहले ही हमारा, अगर टंग ना हो तो हमारा हॉर्स बोला ही नहीं जाएगा। बोल के देखिए, हॉर्स, 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 मतलब आप पेट भी आपका काम कर रहा है, बेली भी काम कर रहा है, हर चीज आपका, टीथ भी काम कर रहा है, तो आपको मतलब सीना भी काम कर रहा है। यानी इसमें इसीलिए हम आर्टिकल एन ए का हम चुनाव किए थे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। हाँ, एक और दिए थे, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए, UMBRELL अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। चलिए, अब अम्ब्रेला, ये बोले हैं हम क्या, पढ़ना है पूरा और साउंड सिर्फ लेना है पहला का। चलिए, अम्ब्रेला है ना दोस्तों, बढ़िया, अम्ब्रेला, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से ये निकल रहा है। तो इसके आर्टिकल का चुनाव बोलेगा करने के लिए किसका करिएगा, आर्टिकल एन का चुनाव कीजिएगा, ए का नहीं, आर्टिकल एन का चुनाव कीजिएगा। यूनिवर्सिटी क्या है दोस्तों, यूनिवर्सिटी, आप पढ़िए, यू मतलब टीथ भी काम कर रहा है, टंग भी, लिप्स भी, सब चीज काम कर रहा है। यानी कि इसमें आर्टिकल का बोलेगा चुनाव करने के लिए, तो किसका चुनाव कीजिएगा, ए का चुनाव कीजिएगा। इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि आपको वोकल भवेल नहीं पढ़ना है, कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना है, आपको भवेल साउंड पढ़ना है और कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ना है। अगर आप इसी तरह भवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ते रहे, भवेल के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट के पहले अगर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, तो आपको पक्का 100% है कि एग्जामिनर गलत करेगा ही, क्योंकि वो जो चाहता है आपका
आज के एग्जाम क्या कर, आज एग्जामिनर इतना आगे बढ़ चुका है कि आपका माइंड चेकअप कर रहा है, आपका माइंड कितना फास्ट है, क्या आपका माइंड चेकअप कर रहा है। तो आपका माइंड किस तरह आप पढ़ाई किए हैं, आपका माइंड किस प्रकार काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए आपको गलत सलत नहीं पढ़ना है, आपको सही रियल में जाना है और उस तरीके से पढ़ना है। तो हम क्या बताए थे, अगर ये जिद पढ़ लीजिएगा कि अगर डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से शुरू हो, जिसमें कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी न काम करता हो, उसमें आर्टिकल का चुनाव अगर करना हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। और जिसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी साथ देता हो, काम करता हो, उसमें आर्टिकल का चुनाव करना हो तो आर्टिकल ए का चुनाव करना। इतना अच्छे से बता दिए, अब हमें लगता है कि आपको कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि ये आर्टिकल हम पढ़ा दिए, आर्टिकल का अगर चुनाव करना तो कैसे, तो हम आपके इसीलिए आपको हम पढ़ाए कि भवेल जो है ये 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो है ये 24। यहाँ पे देखिए ये भवेल से शुरू है ना दोस्तों, लेकिन कॉन्सोनेंट बन गया, ये भवेल से शुरू है तो भवेल रहा, ये देखिए ये भवेल बन गया और ये कॉन्सोनेंट बन गया, यानी भवेल भी कॉन्सोनेंट बन रहा है और कॉन्सोनेंट भी भवेल बन जा रहा है। इसीलिए आपको ऐसे पढ़ना है जैसे हम पढ़ाते हैं। आप आँख मूंद के ये याद कर लीजिए भवेल, ये भी मत पढ़िए, हम ये भी अब हम अगर नहीं चाहते हैं तो ये भी मत पढ़िए कि भवेल कितना होता है, ये कुछ भी ना आप जानिए। आप बस ये जानिए कि अगर आर्टिकल का हमें चुनाव करना हो, हमें वोकल साउंड का एक बार यूज करके देखना है कि ये आर्टिकल क्या मांग रहा है। अगर जिसमें आप यूज करेंगे और डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से शुरू हो, जिसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी न काम करता हो, उसमें आर्टिकल एन का लगा दीजिएगा, और जिसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी काम कर जाता हो उसमें आर्टिकल का चुनाव करना हो तो आर्टिकल ए का। हमें आशा है कि आप ये समझ गए होंगे पूरा तरीका से। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या होता है आगे। चलिए देखिए दोस्तों, अब क्या बताए थे, अच्छा ए टू जेड तक को क्या बताए थे हम, भूलिएगा ना दोस्तों। ए टू जेड का नाम क्या दिए थे, अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षरमाला, अक्षरमाला, या हम कह सकते हैं वर्णमाला, वर्णमाला। और अल्फाबेट्स ये अगर लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है भाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये यही है आपका। तो देखिए अब हम इसमें भवेल भी पढ़ा दिए कि भवेल नहीं पढ़ना है, भवेल साउंड पढ़ना है, और कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना है, कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें और क्या छुपा है, चलिए देखते हैं। ये क्या था, लेटर था। और बताइए लेटर जो है दुनिया, ये एक बात समझ लीजिए, दुनिया में सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा जन्म ले तो उससे सबसे पहले उसके पास क्या रहता है, साउंड, ये रहता है ना, उसके पास ध्वनि रहता है ना। उसको बोलिए कुछ भी बोलने के लिए वो बोल नहीं पाएगा, कुछ भी बोलिए, या तो वो रोना जानेगा या तो हंसना जानेगा। वो आप बोलिए उसको मम्मी बोलने के लिए ना बोल पाएगा। यानी कि अगर ये वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट इसीलिए पढ़ा है कि वॉवेल पे आपको जांच करना है और कॉन्सोनेंट पे आपको जांच करना है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब जो था ये सब क्या था और कैसे था, ये सब आपको जानकारी प्राप्त हो चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं कि आप देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एक और मत बना लीजिए, इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग जो डायरेक्ट वोकल साउंड से निकलता हो, ठीक, और जो जिसमें लिप्स टंग काम कर जाए उसमें किसका प्रयोग करना है आपको, आर्टिकल किसका, ए का। ये समझिएगा इसको। चलिए आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसमें क्या रहस्य है। अगर आपसे को पूछ दे, अगर आपसे को पूछ दे कि भवेल क्यों पढ़ा जाए और कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ा जाए, तो आपको ये जवाब मिल गया कि भवेल और कॉन्सोनेंट आर्टिकल ही के लिए पढ़ते हैं, और आर्टिकल का चुनाव किसके लिए किया जाता है,
वॉवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड के लिए क्या जाता है, जिसमें कंसोनेंट साउंड हो उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, और जिसमें वॉवेल साउंड हो उसमें क्या आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों, यहीं तक हम वीडियो आपका स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आप सभी को लिए फिर से नए वीडियो के लिए आएंगे, और इसका नेक्स्ट जो क्लास होगा हम आज से हम ये सोच ली है कि एक लाइन से आपको बताना है, पूरा फुल बताना है, बेसिक टू एडवांस ले जाना है, और सब चीज आपको पढ़ाना है, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, और एक लाइन से पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, यही तक आपका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर आएंगे, और आप सभी को लिए हम, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों।